हर एक सदस्य को मेरा नमस्कार। मैं रंजीत सत्यलोक परिवार का एक सक्रिय सदस्य होने के नाते आप सभी के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। पिछले कई महीनों से आपकी सहायता और आपके सहयोग से हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने शुरुआत लॉकडाउन से किया था। लॉकडाउन में लोगों को राशन देने से किया था। राशन से वृक्षारोपण, वृक्षारोपण से ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन से साफ सफाई और इस तरह की कितने ही काम हम कर चुके हैं, जिसकी जानकारी आप सभी को है और इस चीज का आपको और मुझे सभी को गर्व है। लेकिन आज मैं एक नई बात कहना चाहता हूं। इतने दिनों से जब हम काम कर रहे हैं और जरूरतमंद लोगों के बीच में आना जाना लगा हुआ है, इस बीच आपने, हमने सभी ने एक चीज जरूर महसूस की होगी। जब ठंड आएगी तब इन लोगों का क्या हाल होगा, तब वे रात को कैसे सोएंगे, वे लोग कैसे रात गुजारेंगे जो बस स्टॉप में सोते हैं, वे लोग कैसे रात गुजारेंगे जिनके घरों में दरवाजे तक भी नहीं है, वे बच्चे कैसे रात गुजारेंगे, कैसे उस ठंडे से लड़ेंगे और खुद को बीमार होने से बचाएंगे। ये चीज मैंने एहसास किया, ये चीज आपने भी एहसास किया होगा। पढ़ाने के लिए 3 स्थान पर जाते हैं। पहला स्थान नारकी, दूसरा स्थान पिपराडी और तीसरा गांधीग्राम। और कुल मिला के हम 150 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब ठंड आ गई तब इनको देखने पर हमें एहसास होने लगा कि इनके पास तो कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, ये ठंड कैसे गुजारेंगे। और जब हम शाम को पढ़ाने जाने लगे, हम खुद गर्म कपड़े पहनकर, तो बच्चों को कहने लगे, बच्चे आप भी गर्म कपड़े पहन के आइए। तो उनका जवाब क्या था जानते हैं? सर स्वेटर तो नहीं है। ये उस समय जो एहसास हुआ वो हमने सभी सदस्यों के साथ, बड़े सीनियर सदस्य और ट्रस्टी सभी के साथ वो चीज शेयर किया। सभी ने हमारा साथ दिया और सु फाउंडेशन ने भी हमारा साथ दिया और उन्होंने भी आर्थिक मदद की। आप लोगों ने आर्थिक मदद की और आपको बताकर बहुत खुशी होगी कि बीते रविवार को ही हमने 50 बच्चों को स्वेटर्स पुरस्कार के रूप में दिए हैं और अभी और लगभग 30 बच्चों को 1 महीने के अंदर स्वेटर्स देने के लिए हमने सोच रखा है। आपने शुरू से ही ये चीज इस परिवार में, इस सत्यलोक में आपने एहसास किया होगा कि हम उन्हें उन तक पहुंचकर उनकी मदद की जिन्हें सही में हमारी मदद की जरूरत थी। हम उन तक पहुंचे और इस चीज का आपको और हमें विश्वास है कि गर्व होगा। मुझे तो गर्व है, मुझे इस बात का बहुत गर्व है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि बस मांगने वालों को नहीं देना है, हमें उनको ढूंढ के देना है जिन्हें सच में जरूरत है। और हमने यही किया। इसीलिए जो बच्चे पढ़ने शुरू से ही आ रहे थे, पहले दिन से, उन बच्चों की हमने सूची बनाई। उन बच्चे में भी उन्हीं को पुरस्कार दिया जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे थे। सारे स्वेटर्स खरीद के हम रख चुके हैं कि जैसे जैसे बच्चे मेहनत करते दिखेंगे वैसे वैसे हम बच्चों को स्वेटर्स देते जाएंगे। और इस चीज की खुशी, और लगातार हम 2 महीने से हमारे सदस्य और एजुकेशन टीम के वॉलंटियर्स लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और परिवर्तन हमें दिख रहा है। बहुत अच्छा लगा। सभी बच्चे एक पंक्ति में खड़े थे, सभी बच्चे बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे थे। सभी बच्चों को आप देखते हैं, सभी बच्चे जिनके पास मास्क था वो मास्क लगा कर आए, घर से ढूंढ कर लेकर आए, लेकिन बच्चे मास्क लगा के आए। देखकर सभी सदस्य खुश हैं। जो भी वॉलंटियर्स वहां तक पहुंचे थे उनका तो मेरा सत्यलोक परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और सहबाज भैया भी पहुंचे थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पत्रकार महोदय सब पहुंचे थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर आप सदस्यों का जो हमें आर्थिक मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों के पास गर्म कपड़े नहीं है रात में ओढ़ने के लिए, उनके लिए भी हमारे एक सदस्य शिव दयाल शर्मा जी, जो रांची में पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले ही हमारे कार्यालय में 25 कंबल
डोनेट करके गए हैं कि आप उन लोगों तक ढूंढ के उस कंबल को पहुंचाइए जिन्हें सच में इसकी जरूरत है, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस चीज से आप बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे कि एक एक मनुष्य से मिलकर ही समाज का निर्माण होता है, और एक मनुष्य कैसा होगा यह भी निर्भर इस बात पे करता है कि वह कैसे समाज में रहता है। इसलिए इस बात को हमें बहुत ही गंभीरता से लेनी चाहिए कि समाज कभी भी नकारात्मक प्रवृत्ति का ना हो जाए, और यह उस समाज में रहने वाले मनुष्यों का ही धर्म होता है, कर्तव्य बनता है कि अपने समाज को सकारात्मक रखे। इसलिए मैं अपने सत्यलोक परिवार की ओर से आप सभी से अनुरोध करता हूं, आप हर एक जन समूह से अनुरोध करता हूं, हर एक जन से अनुरोध करता हूं कि अपने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आप भी अपने कदम बढ़ाइए। आप एक कदम बढ़ाइए तो सही, आपके साथ हम भी चलेंगे। आपका साथ कितना महत्वपूर्ण है ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब हम काम शुरू कर रहे थे तब शुरुआत करने वाले बस 4-5 थे, और आज 300 से अधिक सदस्य इस परिवार से जुड़कर इसे आगे ले जा रहे हैं ताकि हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। जब भी कोई सदस्य जुड़ा वो एक ही था, लेकिन एक एक करके आज 300 सदस्य हैं। आप भी जुड़िए, हमसे जुड़िए, आप एक कदम बढ़ाइए। जो भी सहायता बनती है, जो भी सहयोग कर सकते हैं वो कीजिए। आपसे अनुरोध है कि आप जो भी सहयोग बनता है, आर्थिक सहयोग चाहते हैं, आप हमें आर्थिक सहयोग कीजिए। हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे जहां से आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। और आर्थिक ना सही, यदि आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ आकर ग्राउंड में काम करें तो इस बात की भी हमें बेहद खुशी होगी। जब तक समाज में रहने वाला हर एक शख्स इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर नहीं लेता है कि इस समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मुझे भी खड़ा होना पड़ेगा, मुझे भी आगे बढ़ना पड़ेगा, तब तक इस समाज में सकारात्मक परिवर्तन नहीं आ सकता है। और मेरा विश्वास मानिए, हम जितने दिनों से काम कर रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं वहां पे सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यदि आपको भी इस बात का शक लगे तो आप हमसे जुड़िए, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। मैं नंबर यहाँ पे देता हूँ, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम आपको दिखाएंगे कि क्या सकारात्मक परिवर्तन दिख रहा है कि नहीं। मैं आप जन समूह से अनुरोध करता हूँ कि आप हमसे जुड़ें, हमारी आर्थिक सहयोग करें, हमारे साथ जुड़ के ग्राउंड पे काम करें। आपका साथ हमारे लिए बहुमूल्य है। यशोदा, वर्षा, सारिका, तीनों आप लोग कुछ कविता सुना रहे हैं ना, चलिए सुनाइए। बच्चे कर रहे हैं मेहनत, हमारा विश्वास कीजिए। लोगों को विश्वास नहीं होता है कि गांधीग्राम के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन वे पढ़ रहे हैं। और इसका श्रेय मैं अपने वॉलंटियर्स के साथ साथ आप सभी को दूंगा जो हमारे आर्थिक मदद कर रहे हैं और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन बातों के साथ मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहिए। आपसे जो भी सहयोग बने, आर्थिक सहयोग, वॉलंटियरशिप, किसी को जोड़ना, किसी ऐसे तक हमारा संदेश पहुंचाना जो इस तरह की चीजों में विश्वास रखते हैं, समाज के सकारात्मक परिवर्तन में विश्वास रखते हैं, उन तक ये संदेश पहुंचाइए कि जी हाँ, हम इस क्षेत्र में भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। और जिसके लिए आप सभी सदस्यों का, इस समाज के हर एक सदस्य का साथ आवश्यक है। एक समाज कभी खुद ब खुद खड़ा नहीं हो सकता है और एक इंसान कभी बिना समाज के बड़ा नहीं हो सकता है। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हो, जय हिंद।